हे गाइस, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इंडाइसेस के ऊपर बात होगी और फिर हमारी वॉच लिस्ट पे चलेंगे। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, नॉलेज और लर्निंग पर्पस के लिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी बाय सेल करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। हाँ, इसको लेकर जो मेरी एजुकेशनल रिपोर्ट है वो टेलीग्राम पे जरूर आएगी। अगर ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, या फिर हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, यहाँ व्हाट्सअप करके लिख दीजिए, फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक हमारी टीम आपको भेज देगी। अनदर चीज, इस चैनल को देखिए काफी लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ध्यान रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई पेड चार्जेस नहीं है आपको सब्सक्राइब करने के, और ये फ्री वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा और कुछ लोगों ने तो यूट्यूब के नोटिफिकेशन भी एनेबल नहीं कर रखे, तो नोटिफिकेशन एनेबल करिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बिना किसी देरी के आइए चलते हैं निफ्टी के ऊपर। सो निफ्टी क्या बता रही है? निफ्टी पे हमारा डिस्कशन हुआ है कि ये गैप तो फिल हो गया है, दैट इज गुड। पिछले 4-5 दिन से यहीं पे निफ्टी पोज लेके बैठा हुआ है, ये गलत है। अगर ये इतना पोज ले रहा है सो यानी बुल्स की अभी स्ट्रेंथ जो है वो नहीं है। प्लस हम 200 ईएमए के नीचे हैं, जिसकी बात हमने करी, तो बड़ी तेजी नहीं बन सकती। अभी भी हम लोग साइडवेज टू नेगेटिव है। निफ्टी पे व्यू क्या है? साइडवेज टू नेगेटिव। दैट मीन्स अभी हम लोग कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करेंगे तो बहुत सोच समझ के करना होगा, और उसमें आप स्विंग करके प्रॉफिट बुक करके चले गए तो ठीक है, अदरवाइज कोई गैप अप गैप डाउन की संभावना रह सकती है। आओ एक चीज और समझो, यहाँ पे दिस इज द वीकली डाटा। अगर आप निफ्टी को यहां पर भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, निफ्टी यहां इस जोन में पूरा कंसोलिडेशन जो रेंज है वो बना के बैठा हुआ है। मंथली देखो, मंथली पे एक चीज निकल के आती है, ये हमारी अप्रैल की कैंडल है, दैट्स द अप्रैल कैंडल। एक सेकेंड, हम लोग इसको हाइड करते हैं, ये हमने हाइड किया, यस। आओ, दिस इज अप्रैल मंथ कैंडल। आप अप्रैल मंथ कैंडल के अंदर ही मई की कैंडल बनी है और अभी इसी के अंदर ही जून बन रहा है, मतलब अप्रैल मंथ के हाई और लो के अंदर ये कैच है। तो बड़े ट्रेंड के लिए फिलहाल आपको वेट करना होगा, और कोई भी तरीके का अगर जून में बुलिश मोमेंटम आना है, यानी कि हमने कोई स्टॉक लिया और स्टॉक लेने के बाद में हमें दिखता है कि एक यार मार्केट में अच्छी रैली दिखने को मिल रही है, तो फिर आपको जून मंथ के हाई जो है दैट्स ईयर आप अप्रॉक्सीमेट ये लेवल पकड़ लीजिए, इनके ऊपर आके सस्टेन करना पड़ेगा, तब कुछ होगा। तो हमें सावधानी से काम करना है, अंधाधुंध काम नहीं कर सकते। एक बार जरा स्मॉल कैप को देखिए, चीजें और क्लियर हो जाएगी। दिस इज निफ्टी स्मॉल कैप। हम लोग स्मॉल कैप 250 देख लेते हैं, चलो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ, दैट्स स्मॉल कैप 250। यहाँ एक चीज नोटिस करना, इधर ना आपको उतना सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वैल्यू बाइंग जो है स्मॉल कैप में वो शुरू हो चुके हैं और स्ट्रेंथ भी बनी हुई है। स्मॉल कैप में दिक्कत कहाँ है? लास्ट वीडियो में हमने कुछ बात भी करी थी जब हमारी लाइव स्ट्रीम थी मनी मैटर्स पे, तब भी कि इन लेवल्स के नीचे दिक्कत है, क्योंकि यहीं पे क्या है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज आ रहा है, और यहीं पे क्या है, इस बड़ी वेव का हाई और ये लो। तो यानी कोई एक्शन होना है तो या तो इसके ऊपर या इसके नीचे। समझ आया? तो ये क्लियर कर लो। अब चलते हैं हमारे आज के स्टॉक्स ऑफ द वीक पे। सबसे पहला नाम इस लिस्ट में जो है दैट इज हिमाद्री। आओ, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। इसको जूम आउट करते हैं और एक डिस्क्लोजर है इसके रिगार्डिंग, वो भी मैं दे देता हूं। यहां देखो, यस, ये लोड हुआ चार्ट, ये हिमाद्री का पूरा डाटा है हमारे पास, और इस पर एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। 498-500 इज द रेंज जहां हमने इसको एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ में पिक किया था, दैट्स द स्क्रीनशॉट। और उसके बाद जो हमारे टारगेट्स थे वो हो गए, और उसके बाद हमने पूरा इसको बुक भी कर लिया है। ये हमारे टारगेट्स हो गए। उसके बाद राइड था, वो राइड भी हमारा बुक हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि जैसे ही हमें करेक्शन का अंदाजा लगा, हमने उसको प्रॉपर क्लोज कर दिया था। अब देखो वापिस ऊपर आ रहा है। एक चीज ध्यान रखना, ये जब नीचे आ रहा है, क्या इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड खराब हुआ है? नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो इस मूविंग एवरेज के साथ में या प्राइस एक्शन के साथ में बुलिश ही रहता है। क्या हमें इतनी कैपेसिटी होती है कि हम जिस स्टॉक को 600 650 देख लिया, उसमें अपना लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 480 आ रहा है, उसको झेल पाए? सब में नहीं होती है उस 20% का करेक्शन देखने की। तो जब भी आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति हो ना, तो इट इज बेटर टू बुक एंड देन रिग्रेट। प्रॉफिट कमा के रिग्रेट करो, लॉस करके नहीं करना है, और ना कैपिटल गंवा के। अब आ जाओ वापिस एक स्विंग एंड मोमेंटम के लिए मेरी वॉच लिस्ट में आया है। सबसे पहले तो वीकली चार्ट देख लीजिए, वॉच लिस्ट में क्यों आया है, देन आगे की बात करते हैं। सो दैट्स द वॉच लिस्ट। यहां पर रेंज बनी थी ये वाली 16 सितंबर 2024 को, तो मैं लिख देता हूं सितंबर 24, और अब क्या आ गया है, जून 26। अभी इसको लेकर पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना, पूरा वीडियो देखना। सो कितने महीने हो गए? इट्स मोर देन 20 मंथ्स, अप्रॉक्सीमेट 20 मंथ्स है, हम लिख दें 20 महीने का कंसोलिडेशन काटने आ रहा है। हमने यहाँ पे क्यों देखा था इसको? क्योंकि यहाँ पर भी देखो एक बड़ा अच्छा कंसोलिडेशन निकलने की कोशिश थी, और उसके बाद देख लो क्या हुआ है। अब 20 महीने का एक रेजिस्टेंस कटेगा। पहले फंडामेंटल चेकअप कर लो, जैसे इसमें खाली इतना सा देख लो, यहाँ पर आओ।
हिमाद्री स्टॉक का पी रेशियो, आरओसी आरओई कैसा है वो आपको आइडिया लग गया कि हाँ पी रेशियो थोड़ा सा हल्का सा अच्छा मिल रहा है आरओसी आरओई को देखते हुए, तो मतलब लेवल्स बड़े क्लियर रखने हैं। ऊपर से आप स्टॉक जो है वो सीधा ऐसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आया है, 480 से जर्नी शुरू करी और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, दैट मीन्स लेवल्स क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होगी। फिर चलो डेट फ्री कंपनी है, अच्छी बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख लो कैसी है, तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए और ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो आपको पता चल जाता है। देखो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, मार्जिन भी यहाँ पे कम हुए हैं। देखो यहाँ पर रिवेन्यू तो आपकी बड़ी है, मार्जिन 19% हो गए, 20 और 21% ये, तो मार्जिन पे प्रेशर है, नोट करना है। प्रॉफिट्स पे प्रेशर है कि नहीं है, द आंसर इज नो। कंपनी ने बेस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट करे हैं 208 करोड़ के, सो दैट मीन्स कंपनी डिजर्व करती है ये वाली चीजें, जो अभी मोमेंटम हो वो डिजर्व करती है। शेयर होल्डिंग कैसी है वो देख लेते हैं एक बार। प्रमोटर्स ने पिछले 2 क्वार्टर पहले अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, एफआईआईज लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, देखो यहाँ 4 क्वार्टर से लगातार होल्डिंग बढ़ रही है। व्हाट अबाउट डीआईआईज की पिछले 1 क्वार्टर से होल्डिंग बढ़ी है, बाकी कुछ खास उनके पास भी नहीं है, पहले उन्होंने माल बेचा हुआ है। अब पब्लिक के पास 38% होल्डिंग है एंड 4 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर, दैट मीन्स दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर कंपनी, ये आपको ध्यान रखना होगा। ना व्हाट अबाउट ईयरली पी&एल, सो ईयरली पी&एल अब रिजल्ट तो आ गए, कंपनी ने 755 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है और 2017 2016 2018 में मैंने इस कंपनी में बहुत काम किया है, मतलब इसकी ट्रेडिंग मैंने बहुत करी है, उस समय 700 करोड़ की तो मतलब मान के चलो प्रॉफिट आना बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम रिवेन्यू आती थी इसकी लगभग एक क्वार्टर की 200 300 400 करोड़, 400-500 करोड़ रिवेन्यू आती, तो हम कहते बहुत अच्छा है, हम विजन लेते थे कि एक दिन ये कंपनी 1000 करोड़ का रिवेन्यू करेगी पर क्वार्टर, आज वो भी हो रहा है, वैसा ही काम चल रहा है। ये देखो उस टाइम प्रॉफिट्स क्या थे आपको दिख रहे होंगे, ओके, उस वैल्यूएशन से 2017 वाले वैल्यूएशन से आप 10 गुना प्रॉफिट में जंप ले चुके हो। आओ चलते हैं जरा आप वापस हमारे टेक्निकल चार्ट्स पे, यहाँ पर चीज़ें नोट करनी है। सो वीकली चार्ट पे हमें ये सिचुएशन तो समझ आ गई, मंथली और देख लो एक बार मंथली स्ट्रक्चर क्या है। सो मंथली चार्ट भी काफ़ी अच्छा और बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है। डेली जो है ना वो पिक्चर क्लियर करेगा, डेली पे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सो इफ़ आई लुक एट द डेली चार्ट, एक चीज़ नोटिस करिए आपने, रिसेंट में यहाँ से ये जो रैली बनी है ना, लुक एट दिस, ये वाली रैली, ये हमने रेजिस्टेंस जोन तो मार्क कर लिया, ये एक रैली बनी है 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर स्टॉक लगभग जो आप कह सकते हो कि 18% का मूव ले चुका है यहाँ से, 2 दिन के अंदर लिया, ठीक है। तो क्या अब दिक्कत है इसके लिए, क्या ये डायरेक्ट निकल रहा है? डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो पहले काफ़ी कंसोलिडेशन कर चुका है, तो डायरेक्ट नहीं निकल रहा है। इस रेजिस्टेंस पे आके रुके तो बढ़िया होगा, ध्यान से वीकली कर देता हूँ और अच्छे समझ आएगा। इस रेजिस्टेंस पे रुके तो बढ़िया होगा, ना रुकता है तो कोई जरूरत नहीं है। याद करो हमने मिंडा कॉर्पोरेशन में मनी मैटर्स पे ही डिस्कशन किया था। यहाँ पे चलो देखो ये वाला रेजिस्टेंस है, ओके, यहाँ रुक जाए तो अच्छा है, नहीं रुकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप काफी रुक चुके हो। सो नो नीड कि आप वापस रुको, रुक जाओ तो और अच्छा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे पास जो लेवल्स है उनको देखना पड़ेगा। सो इफ आई चेक दैट, हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है लगभग ये वाला है, इसके ऊपर अपने को क्लोज चाहिए डेली, या फिर सस्टेन करना चाहिए। वो देखो आपको ब्रेकआउट पकड़ने आने चाहिए, वो आपको सीखने से पता चलेगा। यहाँ 1 मिनट में तो सारा एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, थोड़ा तो सीखना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर कुछ नहीं आता है तो क्लोज का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके ऊपर डंकी ग्रीन कैंडल बन जाए डेली चार्ट पे, और यहाँ लिख देता हूँ डेली क्लोज, वरना कोई कंफ्यूज ना हो जाए, डेली क्लोज चाहिए, और इसके ऊपर बन जाए तो फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, अब नोट करो। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये होगा, अच्छा ये क्यों होगा, यहीं से सेलिंग प्रेशर आपका क्रिएट हुआ है, यहीं से, ओके, इसी पॉइंट से। सो दैट वुड बी योर इंपॉर्टेंट सपोर्ट। बाकी डिटेल रिपोर्ट टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। सो ये कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए, कुछ ना कुछ कर सकती है। साथ में ईवी का टाइम है भाई, एनर्जी का टाइम है, इस कंपनी में मोमेंटम है। फिर रिमाइंड करा दूँ, रुक जाए तो और बेटर होगा। अभी तक ब्रेकआउट तो हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ है, एक और कंसेप्ट समझो। कई लोग सोचते हैं कि देखो सर ये ऊपर गए ना ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट नहीं होता है, क्लोजिंग चाहिए मुझे, या सस्टेन करें इंट्राडे बेसिस पे, उसको काफ़ी अच्छे सस्टेन करता है तो हम मानते हैं। अब अगर करेगा तो वी विल डेफिनेटली लुक एट टू दिस। कितने अटेम्प्ट पहले हुए थे, पहले देखो कितना टाइम लगाया इसने, इस रेजिस्टेंस के पास नहीं कर पाया, वापस यहाँ से रिजेक्शंस मिलते गए और नीचे की तरफ चला गया। अब चलते हैं बिना किसी देरी के सेकंड कंपनी पे। सेकंड नेम इन दिस लिस्ट, हियर इट इज रिको ऑटो। रिको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वीकली कन्वर्ट करते हैं, दैट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू ट्रैक। यस, आ जाओ, ये रिको ऑटो लिमिटेड, इसको देखो। एक रिमाइंडर देता हूँ, रिको ऑटो में हमने पहले क्या किया था, आज से काफ़ी टाइम पहले, शायद ये हाँ लास्ट ईयर की बात होगी। यहाँ पर भी रिको ऑटो को मैंने देखा था लास्ट ईयर। उसके बाद उसने देखो एक मोमेंटम लिया, लगभग 10-15% का मोमेंटम था। उसके बाद क्या होता है,
यही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाना चाहिए। अगर इस सपोर्ट को तोड़े तो कट क्लोज समाप्त होता है कहानी। जो नहीं करते वो फिर पछताते हैं। अब उसमें टेम्पररी बाउंस आते हैं, उनको लगता है नहीं नहीं अब चलेगा। अरे अब चलेगा तो पुराना वाला हाई काट के ही चलेगा ना, ऐसा तो कैसे चलेगा। तो वो चीज़ें सेटअप्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। फिर इतना बड़ा एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन चला जाता है, 6 महीने, लगभग 6 महीने हो गए, 6-7 महीने, उसके बाद अब वापिस आया है। तो 6 महीने परेशानी कितनी हुई है वो एनालाइज करो। इसलिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को बिल्कुल क्लियर रखो। अब आ जाओ, अब क्या कर रहा है ना, रिको ऑटो एक तैयारी कर रहा है इन रेजिस्टेंसेस को काटने की। ना व्हाट आर दीज इन रेजिस्टेंस? इन रेजिस्टेंसेस का मतलब है ये हमारे पास स्टार्ट हुए थे जुलाई 2024 में। सो इट्स बीन मोर देन, यहाँ पे लिखते हैं जुलाई 2024 एंड हियर इट इज जून 2026। इट्स मोर देन 22+ मंथ्स, 23rd मंथ चल रहा है। 2 साल बड़ा रेजिस्टेंस है, कट सकता है, संभावनाएं हैं, गारंटी किसी चीज़ की है नहीं। अगर कटता है तो हम इस पॉइंट के ऊपर रिव्यू करेंगे। अप्रॉक्सीमेट ये जोन है, इसके ऊपर रिव्यू कर सकते हैं। नाउ इसके ऊपर रिव्यू करना क्यों ज़रूरी है ये तो आपको समझ आ गया। एक बार फंडामेंटल्स देख लो कि रीसेंट के फंडामेंटल्स कैसे रहे हैं। सबसे पहला नाम ले लेते हैं इको का, यहाँ पे हियर इट इज़, ये हमने टाइप किया रिको ऑटो। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे चलो, रिसेंट में क्या हुआ है वो देखो। अब प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनती है वो समझना। यहाँ पर लास्ट ईयर की जो रिवेन्यू थी उससे रिवेन्यू आपकी 20% से ऊपर गई, बहुत बढ़िया। मार्जिन्स आपके नहीं इंप्रूव हो पाए, नोट करो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिवेन्यू तो बढ़ी लेकिन मार्जिन्स नहीं बढ़ पाए। व्हाट अबाउट प्रॉफिट्स? प्रॉफिट भी आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ड्रॉप है और ईयर ऑन ईयर भी ड्रॉप है। उसके बाद भी अगर कंपनी आ रही है तो ये प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड नंबर पे जाएगी। पहले नंबर पे कौन सी कंपनी होगी? जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रही है। भले ही मार्जिन्स पे प्रेशर है वो छोड़ देंगे, प्रॉफिट आया है ना उसको ध्यान रखो, रिवेन्यू आई है उसको ध्यान रखो। लेकिन अब मुझे 2 कंपनियां मिल रही है, दोनों में से मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड नंबर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी समझ आ गया? इसको सेकंड नंबर प्रायोरिटी पे देखना है। अब प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? मेरे पास फंड है मानो 5 लाख का, मुझे कंपनीज दिखी है 8 जिनमें की स्विंग बन सकता है। अब उन 8 में से मुझे उन 5 को ही सेलेक्ट करना है। मैं 1-1 लाख रुपए 5 में लगाना चाहता हूं, तो कौन सी 5 को करूंगा? उन 5 को करूंगा जहां पर रिवेन्यू अच्छी रही हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स अच्छे रहे हो। अगर ये प्रॉफिट्स अच्छे नहीं है, कम आए हैं, तो उसको प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड नंबर पे रखना होगा। क्या वो कंपनी खराब हो गई? नहीं नहीं, सेकंड नंबर पे रखना होगा। क्योंकि अगर वो ऊपर आ रही है तो उसमें कुछ न्यूज़ है, कुछ इंपैक्ट है, कुछ बुल्स की उम्मीदें हैं कि ये कंपनी कुछ कर सकती है। ओके, चलते हैं वापस यहां पर आओ। एट दिस पॉइंट वापस से मंथली चार्ट कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको देखो जरा, इसको एक्चुअल में लंबी उड़ान तो ना यहीं से उड़नी चाहिए थी, इस ब्रेकआउट के बाद एक लंबा जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो नीचे आया, नीचे आने के बाद में पूरा यहाँ पे सेटअप खत्म, मतलब यहाँ से नीचे आते वो सेटअप पूरा खत्म हुआ। और देखो फिर कितना बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है। सेटअप की इंपॉर्टेंस है। हम सेटअप के साथ क्या करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि क्यों आया, हम ये सोचने लगते हैं क्यों आया, क्यों आया। अगर ये सोचने लगेंगे तो कभी काम नहीं कर पाएंगे। हम ये एक्सेप्ट करना सीखेंगे ना कि हम स्टॉप लॉस को लेकर तैयार हैं, हम टारगेट्स पे बुक करने को तैयार है, और हमारे बुक करने के बाद हो सकता है और ऊपर जाए, लेकिन हम तो कमा के रिग्रेट करेंगे और स्टॉप लॉस पे निकलेंगे ताकि कैपिटल बची रहे। और साथ में हम डिसिप्लिन रखने को तैयार है, यानी पेशेंस रखने को तैयार है कि 2-4-5 महीने लगते हैं भाई, ऐसे नहीं हमने आज किया कुछ और कल से कुछ हो जाएगा। अगर हम इन चीज़ों को लेकर तैयार है तो मार्केट कहेगा आपका स्वागत है। अगर हम इन चीज़ों को लेकर तैयार नहीं है, मार्केट पूछेगा आप में और बाकी लोगों में फ़र्क क्या है ये बताइए, फिर आपको पैसा किस बात का मिले। सोच के देखिए, आपको समझ आएगी चीज़ें। सो अब आप यहाँ और देखो, अगर हम जून मंथ की क्लोज इन रेजिस्टेंसेस के ऊपर कर दें तो दैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट मंथली क्लोज आफ्टर 2 years। तो ये हो सकता है, इसके ऊपर ध्यान रखिए। जून में हो, जुलाई में हो, जैसे भी हो, इसका ध्यान रखिएगा। पॉइंट जो है रेजिस्टेंस का वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। इसके ऊपर अपने को क्लोज चाहिए, सस्टेन कर जाए, बहुत अच्छा होगा। डेली क्लोज आएगी तो भी काम हो जाएगा, और अगर वीकली या मंथली आ गई तो सोने पे सुहागा टाइप की सिचुएशन बन जाएगी। नाउ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्या रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम की रिपोर्ट में दे दूंगा, एग्जैक्ट जो सपोर्ट एरिया होगा। वैसे तो आपको दिख भी रहा होगा, दिस लाइन कुड बी एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हियर। अब चलते हैं थर्ड कंपनी के ऊपर इस लिस्ट में, जो कि एक हेल्थ केयर रिलेटेड बिजनेस से है। द कंपनी नेम इज किम्स। यहाँ पे आइए, हाँ, लुक एट दिस, क्या प्यारा चार्ट है ये। देखो कब से शुरू हो रहा है, जुलाई 2025 से। ये 1 साल का हो गया, मतलब लगभग 52 हफ्ते। ये देखो क्या प्यारा चार्ट है, कितना बढ़िया यहाँ पे रुका है, कितना प्यारा रुका है। यहाँ पे रुकने के बाद अगर इन रेजिस्टेंसेस जोन को काटता है ना, व्हाट अबाउट द इन रेजिस्टेंस जोन? इन रेजिस्टेंस जोन मीन्स दिस वन, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। इसके ऊपर काट दे, सस्टेन कर जाए तो भाई साहब मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न। और 1 साल का पूरा यहाँ पे लगभग 11 महीने है, 1 साल का कंसोलिडेशन एंड ब्रेक है, कंसोलिडेशन एंड ब्रेक इसने लिया हुआ है।
तो इतने बड़े ब्रेक के बाद में आई थिंक अगर मूव करता है तो वी शुड रिव्यू। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको एंट्री करनी है, दैट कुड बी रिस्की, वो आपके ऊपर है भाई, आपके फाइनेंशियल एडवाइस से पूछिए। लेकिन हमारा व्यू इसके ऊपर जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि आई वुड बी रिव्यूइंग दिस कंपनी विद अ बुलिश व्यू। मैं बुलिश व्यू के साथ रिव्यू करूंगा। आओ वीकली कन्वर्ट करते हैं। वीकली चार्ट पे भी दिख रहा है, प्रॉपर पोज लिया है इसने। नाउ व्हाट अबाउट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो इसने एक प्रॉपर इतनी बड़ी कैंडल बना दिया ना, इसी वीक का जो लो है, ओके ये लो, ये सपोर्ट हो जाना चाहिए जो अभी बना है। अब ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट वीक तब तो अलग कहानी है, लेकिन इसी वीक का लो लगभग आप सपोर्ट ले सकते हो। दैट इज मोर देन एनफ। ये लो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लेना, बाकी रिपोर्ट में भी मैं दे दूंगा। और इन्हीं लॉस के आसपास देखो पहले भी प्राइस एक्शंस अच्छे खासे हैं, ठीक है, तो हम इसका ध्यान रख सकते हैं, अच्छा है। इसके भी फंडामेंटल्स आप चेक करना चाहो तो चेक जरूर करिएगा, चीज़ें बहुत अच्छे समझ आएगी और क्लियर हो जाएगी। जितनी क्लैरिटी मिलती है उतना अच्छा है। मंथली चार्ट देखो, नाउ दैट्स द मंथली चार्ट। आप मई के हाई को क्रॉस कर चुके हो। मई का हाई था 791 और अभी हाई लगा है 797, तो हम मई के हाई को तो क्रॉस कर चुके हैं। द ओनली थिंग इज वी नीड अ क्लोज अबाउट दीज लेवल्स। क्लोज आ जाएगी तो हमारे बुल्स को एक एक्सेलरेशन का टाइम मिल सकता है और वो उसको फोकस में ले सकते हैं। सो आई होप आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई है। बात रही सेटअप्स की, मैं सेटअप बता देता हूँ वेबसाइट पे। यहाँ आइए, ये आ गए वेबसाइट पे। दिस इज द वेब एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम। आप सब जानते हैं, ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं पूरा प्रोग्राम नहीं ज्वाइन कर सकते तो सेटअप समझ लीजिए जो जो अभी अप्लाई हो रहे हैं। हिमाद्री के ऊपर दिस सेटअप इज गोइंग टू अप्लाई ATS सेटअप ऑन हिमाद्री स्पेशलिटी। ये सेटअप होगा, देखना चाहें आप जाके देख सकते हैं। नंबर 2 यहाँ पर बात करते हैं किम्स के ऊपर। किम्स के ऊपर 3 सेटअप अप्लाई होंगे, तीनों बता देता हूँ। ये अप्लाई हो जाएगा किम्स के ऊपर, ठीक है, ये भी अप्लाई हो जाएगा किम्स के ऊपर और ये भी अप्लाई हो जाएगा कंसोलिडेशन वाला किम्स के ऊपर। तीनों सेटअप जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। इट इज अप टू यू कि आप कौन सा सेटअप अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि तीनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तीनों का राइडिंग का कंसेप्ट अलग अलग है। इसमें थोड़ा रिस्क कम है, रिवॉर्ड भी उसके अकॉर्डिंग है। इसमें भी अलग चीज़ है और इसमें थोड़ा लंबा ट्रेंड राइड करने को मिल जाता है। सो ये सारे सेटअप्स है जो अप्लाई हो रहे हैं, इनके ऊपर फोकस रख सकते हो। एक और कंपनी बच गई, दैट इज रिको ऑटो। तो रिको ऑटो में भी 2 सेटअप अप्लाई हो सकते हैं। द फर्स्ट दिस वन, ये अप्लाई हो जाएगा एक तो, और एक ये भी यहाँ पे अप्लाई होने की संभावना है। तो इनकी तैयारियां चल रही है, उसको आप ध्यान में रखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। और ये जो सेटअप है ना, इसके स्टॉक्स बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि जब मिलते हैं तो बहुत तगड़े चलते हैं वो, ये वाले मल्टी ईयर वाले। सो मेरी उम्मीद है चीज़ें समझ आ गई है, इजी है। बाकी कोई डाउट हो तो बता देना। एंड हमारी रजिस्टर्ड सर्विसेज का भी बता देता हूँ, किसी में डाउट नहीं रहे, हर वीडियो में बताते हैं। दिस इज STP स्विंग एंड मोमेंटम, जहाँ हम क्विक स्विंग देखते हैं फॉर 5 to 10% एज पार्ट ऑफ हमारी रजिस्टर्ड सर्विस। एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ, जहाँ हम ट्रेंड को राइड करते हैं। जब तक हमें लगता है कि हमें अच्छा मिल रहा है, ट्रेंड सही चल रहा है, हम रखते हैं। और हम शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म ट्रेंड को ही राइड करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को राइड यहाँ नहीं करते। क्या यहाँ कोई मल्टीबैगर पिक आती है? बिल्कुल नहीं आती है। हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि मल्टीबैगर में पेशेंस बहुत लंबा चाहिए। दैट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। बेटर यही है कि ट्रेंड को देखा जाए और हम अपने आप को जाने कि हम क्या फॉलो इजीली कर सकते हैं। तो मैं ट्रेंड इजीली फॉलो कर सकता हूँ, ये उसका पार्ट था। अगली वीडियो मिलूंगा। अगेन रिमाइंडिंग, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।